हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं वोकैबुलरी सीरीज को, जिसमें हम अब सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। आई होप पीछे वाली वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारी फैमिली जो है और बड़ी हो सके। तो ये जो है आपकी टीजीटी पीजीटी जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, या फिर आप सी ग्रुप और डी ग्रुप के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको रिप्लेस करने हैं उनके सिनोनिम्स के साथ। यहाँ पे जैसे कि एक विजिलेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इस वर्ड को आपने इन चारों में से किसी वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। तो द इंस्पेक्टर वॉज अ विजिलेंट यंग मैन, मैं यहाँ पे इसका मीनिंग भी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में इन चारों के मीनिंग्स भी आपसे शेयर करूंगी। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं तो कंटिन्यू बनाते रहिएगा। देखिए, विजिलेंट का मतलब हमारे पास क्या होता है, केयरफुल एंड लुक आउट फॉर डेंजर, या लुकिंग आउट कह लीजिए, केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर। तो जो इंसान क्या करता है, बहुत ज़्यादा केयरफुल होता है, उसको विजिलेंट बोला जाता है। ठीक है। अब विजिलेंट के हिसाब से हम यहाँ पे अगर देखें तो स्मार्ट तो सबको पता है, स्मार्ट वो होता है जो अच्छी तरीके से कोई काम करता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से जो काम करता है। ठीक है। तो वो तो इंटेलिजेंट का हमारे पास ज़्यादा मोटिव पूरा कर रहा है। ठीक है। वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब होता है अलर्ट एंड विजिलेंट। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो अलर्ट रहता है ये बंदा, वॉचफुल होता है काफ़ी। ठीक है। तो अलर्ट एंड विजिलेंट, अब विजिलेंट तो आ ही गया हमारे पास, ये इस वजह से हम कह सकते हैं इसका यही हमारे पास आंसर रहेगा। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा इच्छाएं रखता है, इच्छुक व्यक्ति जो होता है, जिसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको एम्बिशियस पर्सन कहा जाता है। और इंटेलिजेंट आप जैसे जानते ही हैं। तो इसलिए हमारे पास वॉचफुल का जो आंसर, ये वॉचफुल आंसर जो है विजिलेंट का सही सिनोनिम रहेगा, सही रिप्लेस कर रहा है, तो आंसर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, फ्यू टीचर्स हैव बीन स्पेयर्ड द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑब्स्ट्रीपेरस प्यूपिल इन द क्लास। अब देखिए यहाँ पे ऑब्स्ट्रीपेरस प्यूपिल्स कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग बता दूं, जो नॉइजी होते हैं। क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं एंड वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। तो इसका अगर मीनिंग आप यहाँ लिखते हैं तो लिख लीजिए नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। ठीक है, डिफिकल्ट टू हैंडल। तो ये तो हमारे पास हो गया इस वर्ड का मीनिंग ऑब्स्ट्रीपेरस का। ठीक है। अब बात करते हैं इन मीनिंग्स के लिए। तो ऑकवर्ड का मतलब तो क्या होता है, जो अच्छा ना हो, वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, है ना, वेरी डिफिकल्ट टू डील विद, यानी कि जिसके साथ डील करना ही बहुत मुश्किल हो, उसको हम क्या कहते हैं, ऑकवर्ड कहते हैं। ठीक है। अनरूली, अनरूली का मतलब हमारे पास होता है डिसऑर्डरली। क्या बोलेंगे, डिसऑर्डरली, जिसका मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में जो ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डरली बोलते हैं। और ये बहुत, और साथ में कह सकते हो एंड वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, तो वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी, वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। लेजी जो होता है आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा सुस्त जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जो कोई काम नहीं करता है। ठीक है। और सलन का मतलब क्या है, मूडी, लुकिंग बैड इन मूड। ठीक है, जो मूडी होते हैं उनको हम कहते हैं लुकिंग बैड इन मूड। तो यहाँ हम पर्टिकुलर मूड की बात तो कर नहीं रहे हैं, ना ही वे लेजी हैं, ना ही वो ऑकवर्ड हैं, बल्कि क्या है, अनरूली स्टूडेंट्स हैं, अनरूली प्यूपिल्स हैं, जो क्या है, डिसऑर्डरली हैं, यानी कि वो क्या है, ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं, नॉइजी हैं और वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल है। तो ऑब्स्ट्री पेरस का मतलब क्या हो जाएगा, अनरूली हो जाएगा। तो सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रीटू एंड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीटू आस्क्ड रश्मि, हम कह रहे हैं रीटू आस्क्ड रश्मि नॉट टू मेडल इन हर अफेयर्स। मेडल का मतलब अब हमारे पास क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं ना कि कोई हमारे साथ जो है इंटरफेयर कर रहा है, कोई हमारे अपनी नाक जो है उसके अंदर पोक कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है, मेडल होता है। तो मेडल को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं इंटरफेयर। ठीक है, क्या मीनिंग लिख सकते हैं, इंटरफेयर मीनिंग लिख सकते हैं। और अगेन 4 वर्ड्स हमारे पास। इंटरसीड, इंटरसीड का मीनिंग हमारे पास रहता है मीडिएटर। ठीक है, मीडिएट करना,
मीडिएट जो हमारे पास होता है उसका मीनिंग क्या होता है, इंटरसीड होता है। जो क्या करता है, जैसे कि दो बंदे हैं, दो बंदे के बीच में किसी एक कड़ी का काम करता है तो मीडिएट करता है, तो वो इंटरसीड हो जाता है, ठीक है। और इम्पोज का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन, किसी चीज पर फोर्स लगाना, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पोज हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि रूल्स आर इम्पोज्ड ऑन द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ऊपर रूल्स जो है वो फोर्सफुली इम्पोज कर दिए गए, तो वो डाल दिए गए, उनके ऊपर थोप दिए गए, तो फोर्स ऑन हमारा पास हो जाएगा। क्रॉस का मतलब आपको पता ही है, जैसे कि हम कहते हैं कि क्रॉस करके जाना है, या आर पार जो बात आती है उसको हम कह सकते हैं आर पार। और इंटरफेयर हमारे पास वर्ड है ही, जिसमें हम कहते हैं कि किसी ने इंटरफेयर कर दिया, या कहते हैं कि अपनी टांग लगा दी बीच में, है ना। तो इसलिए हमारे पास इंटरफेयर जो रहेगा उसका मीनिंग अगर हम कहते हैं तो पोक द नोज, ठीक है। कई बार हम जो एक मुहावरा है वो भी यूज करते हैं, डोंट पोक योर नोज इन माई वर्क, तो उस तरीके से भी मतलब आप समझ सकते हो इंटरफेयर का। तो मेडल जो है इंटरफेयर के साथ जा रहा है, तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन जो होगा वो उसका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, incensed by his rude behavior the manager suspended the work। अब यहाँ पे incensed का मतलब क्या हुआ, incensed का मतलब होता है very angry, जो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है उसको हम क्या कहते हैं, incensed कहते हैं। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे इसका क्या आएगा, very angry, incensed हो गया। अब enthused का मतलब क्या है, enthused का मतलब होता है eager, उत्सुक जो होता है, ठीक है। क्या होता है, ईगर, जो बहुत ज्यादा जानने का इच्छुक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथूज, जैसे एंथुजियाज्म इसी से वर्ड से बना है, आपने देखा होगा बहुत बार आप यूज भी करते हैं एंथुजियाज्म, ठीक है। तो ये क्या है, एंथूज से बना हुआ वर्ड है, ठीक है, एंथूज। तो ये हमारे पास एंथूज्ड जो हो गया, हमारे पास ईगरनेस से रिलेटेड हो गया। एनरेज्ड का मतलब क्या होता है, वेरी एंग्री, क्या होता है, वेरी एंग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास इसके साथ जाएगा, इंसेंस्ड के साथ एनरेज्ड, ठीक है। इनफ्लेम्ड, देखिए इनफ्लेम्ड का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, वैसे तो एंग्री होता है, फ्यूरियस होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। और एक्साइटेड का मतलब अगेन हमारे पास ईगर्ड आएगा, ठीक है, ईगर्ड जो उत्सुक होता है। तो दोनों में से आप जो है किसी भी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन जो एसएससी है उसने जो है एनरेज्ड वर्ड को जो है करेक्ट माना है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, एनरेज्ड बाय हिज रूड बिहेवियर, उसके रूड बिहेवियर से गुस्सा होकर के द मैनेजर सस्पेंडेड द वर्क, मैनेजर ने वर्क को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, द कलेक्टर हैज येट नॉट रिलिंक्विश्ड हिज चार्ज। अब यहाँ पे फिर अगेन एक वर्ड हमारे पास रिलिंक्विश्ड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। रिलिंक्विश्ड का मतलब होता है डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड खत्म कर देना, यानी कि जो भी उसने क्या थे चार्जेस लगाए थे वो उसने डिस्कार्ड नहीं किए थे, खत्म नहीं किए थे, रिलिंक्विश नहीं किए थे। तो अब हमारे पास जो वर्ड है उसमें सबसे पहले है गिव अप करना, गिव अप हमारे पास हो जाएगा कि यही खत्म कर देना, ठीक है, एंड अप कर देना, ओके। और एबडिकेट का मतलब होता है टू गिव समथिंग अप, स्पेशली पावर और पोजीशन, जैसे कोई राजा है, रानी है, वो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं तो उसको हम कहते हैं एबडिकेट। तो टू गिव अप, गिव अप तो है लेकिन ये स्पेशली किस वर्ड से किस पोजीशन के लिए यूज हुआ है, ठीक है, स्पेशली फॉर पावर एंड पोजीशन, इनके लिए यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे पावर एंड पोजीशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ चार्ज को डिस्कार्ड करने की बात हो रही है। लीव का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना। और रिनाउंस का मतलब हमारे पास क्या होता है, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। तो रिजेक्ट नहीं किया है उसने, लीव एक कह सकते हो कि बहुत ही छोटा सा वर्ड है इसके लिए, ठीक है। और डिस्चार्ज, इसको चार्ज को हमने क्या कर दिया, गिव अप कर दिया, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया। तो गिव अप एंड अप हमारे पास ये हो जाएगा, नहीं किया मतलब नोट तो वो उसके साथ लगा हुआ है ना, तो अब गिव अप के साथ हम जाएंगे, तो हमारे पास फिफ्थ का ए आंसर जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके, ठीक है, और आपको ये अच्छे से गो थ्रू करने हैं क्योंकि पीजीटी एग्जाम्स में तो आपको ये देखने को जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम्स में भी, एसएससी के एग्जाम में, सीजीएल के एग्जाम में भी इस तरीके के वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल के रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हर व्यूज आर नॉट इन कॉन्सोनेंस विद हर हस्बैंड्स। अब उसके व्यूज जो हैं वो अपने हस्बैंड्स के साथ जो है क्या नहीं हो रहे, अग्री नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पे अगर मीनिंग की बात करूँ
मैं यहाँ पे मीनिंग की अगर बात करूं तो ये हमारे पास क्या रहेगा, नॉट अग्री, नॉट इन अग्रीमेंट विद हर हस्बैंड्स। तो फर्स्ट हम कॉन्सोनेंट्स का मीनिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास रहेगा अग्रीमेंट विद समवन, अग्रीमेंट विद समवन और समथिंग। तो अब यहाँ पे अग्रीमेंट है लेकिन यहाँ नोट वर्ड आ गया तो वो उससे क्या नहीं हुआ, अग्री नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या रहेगा, इन डिसएग्रीमेंट और इन कन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रोडिक्टरी। देखिए ये तीनों ही वर्ड एक जैसे हैं। डिसएग्रीमेंट तो देखो इसका अग्रीमेंट का क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो आप समझ ही गए होंगे, जो अग्री नहीं है वो डिसअग्री है। लेकिन हमें तो इसका मीनिंग देखना है ना, अग्री का सिनोनियम होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, झगड़ा, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, जो दो विचार हैं वो जो है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। और कॉन्ट्राडिक्टरी आपको पता ही है, अपोजिट ही रहता है। ठीक है, तो इसलिए जो इन अग्रीमेंट है वो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हर हस्बैंड, उसके व्यूज जो है अपने हस्बैंड के साथ अग्री करते हैं। सर्वेंट लेफ्ट द पुलिस स्टेशन कॉन्ट्राइटिंग, हमें होनी है कॉन्ट्रा मतलब जैसे कि कुछ होते हैं आपके साथ क्या कॉन्ट्राइट। तो इसमें मीनिंग का लिख लीजिए यहाँ पे, रिग्रेटफुल, रिग्रेटफुल या फिर रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल। उसमें हमारे पास पेनिटेंट जो होता है इसका मतलब भी है, तो वो सॉर के लिए यूज किया जाता है, पेनफुल के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ रिमोर्सफुल के साथ जब नहीं, होपफुल के साथ हम आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, बीइंग अ सोशेबल बर्ड शी वाज कॉन्स्पिक्यूअस बाय हर एब्सेंस द क्लब लास्ट इवनिंग। सोशेबल होता है जो मिलनसार होता है, क्या होता है, जो मिलनसार होता है, कि वो एक ऐसा बंदा है जो है, यहाँ पे बंदी की बात हो रही है, वो क्या है, मिलनसार है। ठीक है, वो सबसे मिलजुल कर चलने वाली है, तो इसलिए माना गया कि क्योंकि वो एक सोशेबल लड़की है, बाय हर एब्सेंस, इसलिए एब्सेंस से है इमिनेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब तो क्या होता है, जो महत्वपूर्ण होता है। शी वॉज कॉन्स्पिक्यूअस, वैसे तो ये कॉन्स्पिक्यूअस भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस भी क्या है, एडजेक्टिव है, पर इंपॉर्टेंट के साथ ये रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, एक तो फेमस, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियोस में बताया है, यहाँ पे हम करेंगे नोटिसेबल। ठीक है, नोटिसेबल, कि शी वॉज नोटिसेबल बाय हर एब्सेंस। ठीक है, वो उसके एब्सेंस से थी, फाइन। तो इग्नोरेंट तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिसको कोई जो है अटेंशन नहीं दे रहा है। ठीक है, और अपरेंट का मतलब जैसे कि इजी टू सी, इजी टू सी हम नहीं कर रहे हैं, जो आसानी से देखा जा सके, कोई ऐसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम नोटिस की बात कर रहे हैं। तो प्रोमिनेंट हम यहाँ पे लेकर के चलेंगे, बीइंग अ सोशेबल बर्ड शी वॉज प्रोमिनेंट, तो इसका करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कम्युनल पॉलिटिक्स हैज डन इम्पॉन्डरेबल लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। इम्पॉन्डरेबल, ठीक है, तो द कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, कम्युनल जो एक ऐसी पॉलिटिक्स जो काफी सारे ग्रुप्स के साथ जो है शेयर की जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स जो होते हैं या बहुत सारे पीपल जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो कम्युनल पॉलिटिक्स होती है। तो हैज़ डन इम्पॉन्डरेबल लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो यूनिटी है उसके ऊपर कैसा प्रभाव डाला है इसने, कैसा लॉस डाला है। इनकैलकुलेबल
जिसको हम क्या कर सके, कैलकुलेट ना किया जा सके, ठीक है, कैलकुलेट ना किया जा सके। इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल तो जिसकी कोई वैल्यू ना हो, और इरिपेयरेबल, नॉट टू बी रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर ना किया जा सके, ठीक है, एक बार जो खराब हो गया, उसको फिर बाद में रिपेयर नहीं किया जा सकता, वो आ जाएगा। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल मतलब इम्पॉसिबल टू हार्म। अब यहाँ पे तो वो कह रहा है कि लॉस हुआ है, तो ये वर्ड तो हमारे पास नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल टू हार्म तो नहीं आ सकता, हार्म तो हो चुका हमारा, ठीक है। तो इम्पोंडरेबल का मतलब हमारे पास क्या जाएगा, इनकैलकुलेबल, यानी कि ऐसा लॉस हुआ है जिसको कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। नॉट टू कैलकुलेट, जैसे हमने लिखा था नॉट टू कैलकुलेट, तो इसमें हमारे पास क्या जाएगा, इनकैलकुलेबल, यानी कि इम्पोंडरेबल लॉस टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। हमारे पास है फुटिव ग्लांसेस वर एक्सचेंज बिटवीन द लवर्स एट द फीस्ट। फीस्ट आपने सुना ही होगा, एक ऐसा भोज होता है जिसमें जैसे हमारे यहाँ तो लंगर कह देते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है लोग जीमने के लिए जाते हैं, तो ये हमारे पास भोज हो जाता है, फीस्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोग भी गए हैं क्या, मेरे ख्याल से गए होंगे, जो संगत करते हैं उसमें हम कई बार जाते होते हैं, ठीक है। The furtive glances were exchanged between the lovers at the feast. तो यहाँ पे ये चीज कहा गया है कि उनका जो ग्लैंस था, कैसा ग्लैंस था, वो अननोन ग्लैंस तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो अपने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं उस ग्लैंस को। तो ये कैसा ग्लैंस था, ये सीक्रेट ग्लैंस था, ठीक है, ये कैसा ग्लैंस था, ये सीक्रेट ग्लैंस था। और अनसस्पेक्टिंग का मतलब होता है जिस पर शक नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनसस्पेक्ट, जैसे सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, शक करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अन का मतलब जो होता है नेगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसके आगे नोट लग जाता है कि नॉट सस्पेक्टिंग, जिस पर शक नहीं किया जा सकता, ठीक है। और क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है, ये सीक्रेट तो होता है, ये सीक्रेट तो होता है लेकिन बट नॉट लीगल, लेकिन ये लीगल नहीं होता। अब यहाँ पे लीगल की और इलीगल की तो बात हम कर ही नहीं रहे ना, ये तो दो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो लव बर्ड्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, आपस में एक सीक्रेट ग्लैंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास इसका बी आंसर जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के अच्छे वर्ड्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, तो आई होप कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, इसी तरह की वीडियोस आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए जो कॉमन एरर्स हैं उनकी भी वीडियोस लेकर आऊँ, आपकी इडियम्स की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, और एक दो दिन में मैं आपके लिए लिटरेचर पार्ट भी शुरू करने वाली हूँ। जो बच्चे पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की, उनके लिए मैं जो है एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें हम क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हमारे लिटरेचर के लिए। तो वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।